के प्रेजेंट आपकी स्क्रीन पर। अब चला जाए हर्षदा के पास तो समझे जाए पहले तो दो इंपॉर्टेंट आईटी के नंबर्स। उसमें पहले निफ्टी 50 वाली कंपनी से शुरुआत कर रहा हूं, एलटीआई माइंट्री। कल दो नंबर्स आने थे, एचडीएफसी बैंक दिन के दौरान आया, शाम को आया एलटीआई माइंट्री। हर्षदा नंबर्स कैसे रहे, क्या बोला मैनेजमेंट? मैनेजमेंट कमेंट्री में ज्यादा कुछ अलग नहीं है। जो दूसरी कंपनियां कह रही है वो ये कंपनी भी कह रही है कि डिसीजन मेकिंग में कुछ डिले आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन नंबर्स पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर हमने देखा है मुनाफा आया है 1151 करोड़ पर। हालांकि एक्सपेक्टेशन जो था वो मुनाफे का 1194 करोड़ का था, तो वहां पर एक मिस है। डॉलर रेवेन्यू के पैमाने पर देखिएगा 0.1% तक की ही ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर की है, जहां पर पिछले साल 0.7% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया था, और रुपी रेवेन्यू भी एकदम फ्लैट ही है। आप देखेंगे मार्जिन्स, तो मार्जिन्स इनफैक्ट इन लाइन आए हैं 16.7% के आसपास। तो यही इनफैक्ट वो रिस्पाइट है, वरना प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर और डॉलर रेवेन्यू के फ्रंट पर एक मिस ही कंपनी ने दरअसल किया है पेश। अब आते हैं कमेंट्री पर। तो कंपनी कहती है कि डिसीजन मेकिंग की जो टाइमलाइन है क्लाइंट्स की तरफ से, उसमें डीले होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो एक्सटेंड हो रही हैं। क्लाइंट्स खासतौर से यूरोप में कोई भी डील साइन करने से पहले उसको क्लियरली असेस कर रहे हैं। कंपनी ये भी कहती है कि इन्होंने जो कुछ अजम्पशंस शायद साल की शुरुआत में लिए थे वो थोड़े से गलत पड़ते हुए दिखाई दिए हैं, और वो कैपेसिटी तभी बिल्ड करेंगे जब उसकी जरूरत होगी। प्रमोशंस इस महीने में आते हुए दिखाई देंगे। डील पाइपलाइन मजबूत है कंपनी की, डीलेस भले ही होते हुए दिखाई दे रहे हों, लेकिन डील पाइपलाइंस हैं। साथ ही साथ कंपनी कॉन्फिडेंट है कि बिटा मार्जिन 17 to 18% की रेंज में बाय द एंड ऑफ द ईयर देखने को मिलेंगे, यानी कि इस बारी जो 16.7% पर आए हैं उसमें कुछ और रूम है इंप्रूवमेंट का। हालांकि कंपनी कहती है कि डबल डिजिट ग्रोथ हासिल करना FY24 में, यानी कि इस साल में थोड़ा सा मुश्किल साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। एस्पायर कर रहे हैं, लेकिन उसे अचीव करना करंट एनवायरनमेंट में थोड़ा सा मुश्किल है। एलटीआई माइंट्री नंबर्स अपनी जगह। गौरांग सर, ये अच्छा बहुत तेजी आईटी में, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे मूव्स देखने को मिल रहे हैं। पर कमेंट्री देखिए, एलटीआई माइंट्री कह रहा है डिसीजन मेकिंग साइकिल्स और एक्सटेंड होती चली जा रही है। यूरोप में क्लाइंट्स बहुत केयरफुली डील्स पे असेसमेंट्स कर रहे हैं। हमने जो शुरुआत में अजम्पशंस लिए थे, जो सोच के चल रहे थे साल कैसा होगा, उससे मामला बिगड़ता हुआ नजर आया। वो हेवैर चले गए सारे कैलकुलेशन। सारा कुछ दिक्कत वाला है। तो फिर ये स्टॉक इस तरह का आउट परफॉर्मेंस क्यों दिखा रहे हैं? ये हम सब मान रहे हैं क्या एक दो तिमाही में सब ठीक हो जाएगा? आशीष, डिस्क्रिशनरी स्पेंड को लेकर के भी कटौती हुई है, और आईटी कंपनियां, जहां तक बाजार को और हमें जानकारी है, कारोबार के भविष्य को लेकर के ज्यादा प्रोत्साहित नहीं करते हैं लोगों को, बहुत ही कंजर्वेटिव टिप्पणी देते हैं। और अंडर डिलीवरी टिप्पणी और ओवर डिलीवरी करना मेरे ख्याल से इनकी एक काबिलियत बन चुकी है। और हमारी सोच और विचारधारा ये कहती है कि हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हो सकता है आने वाले 3-6 महीने तक थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, जिसके कारण नतीजों पर प्रभाव पड़ सकता है नकारात्मक। लेकिन अगर आपका नजरिया 6 महीने 9 महीने के आगे का है, और अगर आप समय दे सकते हैं आपके निवेश को करीबन साल 1.5 साल या उससे थोड़ा बहुत अधिक, जिस तरीके से थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस हम देख रहे थे, क्योंकि काफी लोग अंडरवेट थे आईटी पर, इसमें भी कोई शक नहीं है। हमें लग रहा है कि टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन ले लीजिए, आंकड़ों के आधार पर बिकवाली देख लीजिए, तो एक अच्छा लगता है हमें आईटी सेक्टर ओवर अ लॉन्गिश पीरियड ऑफ टाइम। और इसमें मिड कैप आईटी सेक्टर ने, मेरे ख्याल से मिड कैप आईटी कंपनियों ने, आशीष, मेरे ख्याल से बहुत शानदार तरीके से दिग्गजों को भी पछाड़ दिया है। एक चीज जोड़ूंगा मैं इसमें। आपको याद होगा HCL टेक के नंबर्स के बाद मैंने कहा था कि ये स्टॉक चलेगा। विप्रो के नंबर्स के बाद भी ये व्यू था। LTIM के बाद मेरा वो व्यू नहीं है, और उसका रीजन बता देता हूं मैं। LTIM में वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, क्योंकि क्या प्रॉब्लम हो गई थी LTIM में। LTIM लार्ज कैप बना क्योंकि LTI और माइंट्री का कॉम्बिनेशन होकर ये लार्ज कैप कंपनी बन गई। उससे पहले ये दोनों कंपनियां मिड कैप में थी और दोनों में अच्छा खासा प्रीमियम था। अभी दोनों मर्ज हुई हैं, ये स्टॉक TCS से भी महंगा है। लार्ज कैप आईटी में मतलब आप TCS से ज्यादा वैल्यूएशन नहीं दे सकते। प्लस ये स्टॉक काफी चल चुका है ऑलरेडी। मुझे लग रहा है कि आज LTIM, मेरे ख्याल से आज गिरेगा LTIM। क्यों? क्योंकि इसमें बिल्कुल वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। एटलीस्ट HCL टेक और विप्रो में एक हम कॉल ले सकते थे कि वैल्यूएशन कंफर्ट है। यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, और एक रैली हो चुकी है। और
अब हर कोई आईटी की बात भी कर रहा है। मुझे लग रहा है अब थोड़ा सा आपको कॉशियस होने की जरूरत है, क्योंकि एक बड़ी रैली हो चुकी है और नंबर्स इनके खराब ही थे। ऐसा नहीं कि नंबर्स कोई बहुत अच्छे थे, हाँ बस एलटीआईएम की डील विन अच्छी थी, ये एक फेवर में जा रही है इनके। अगर वो डील विन अच्छी नहीं होती तो मैं इसको डार्क रेड में रखता, मरून कलर में रखता। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, वो जो सेम चीज HCL टेक और विप्रो में हुई थी, मुझे नहीं लगता एलटीआई माइंट्री में होगी। हो जाए, मार्केट का अपना माइंडसेट है, अलग बात है, लेकिन मेरा बेस केस नहीं है कि एलटीआई में रैली होगी। हाँ, ये वैसे अब तक रिजल्ट्स की एक हाईलाइट है, सबकी डील विंस स्ट्रांग है। कमेंट्री इन्वायरमेंट को लेकर कितनी भी कॉशियस हो, माल डील्स बैक कर रहे हैं। टीसीएस के केस में, HCL टेक के केस में, इवन एलटीआई माइंट्री के केस में, सब में डील विंस अच्छी हैं। विप्रो के भी डील विंस अच्छी हैं बाय द वे। तो ये अच्छी कहानी है। खैर, कल पस पड़ गया था चलते चलते ये स्टॉक नंबर्स आने से पहले। बैथी साहब, एलटीआई माइंट्री चार्ट्स पे कैसा लग रहा है अब? जी आशीष जी, इनफैक्ट कल और परसों दोनों दिन हमारी ये कॉल्स भी थी और 5200 का जो टारगेट था वो कल अचीव होता हुआ देखने मिला। लेकिन कल जिस हिसाब से सेकंड हाफ में इसमें एक सेलिंग देखने मिली या ऊपर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली और स्टॉक वापस अपने ओपन के पास ही आके क्लोज दिया, थोड़ा सा अलार्मिंग है। हमें लग रहा है कि आज वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर ये गिरता है और नीचे कहीं मिलता है तो जरूर इसमें एक तेजी तरफ पोजीशन बनानी की सलाह रहेगी। लेकिन इन लेवल्स पे अभी फ्रेश लॉन्ग और फ्रेश शॉर्ट दोनों करने को अवॉइड करना चाहिए। आज एलटीआई मैं इसीलिए आपके पास आया था क्योंकि आपने कुछ दिन बड़ी अच्छी तेजी भुनवा के दी है स्टॉक पे। तो ये फ्रेश व्यू आता हुआ, हमारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं वहां पे। अब इस समय कोई फ्रेश लॉन्ग या शॉर्ट दोनों से बचे, जरा वॉच आउट करें स्टॉक को।